दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। और हमने जो है लेक्चर 1 में फॉर्मूला वगैरह वगैरह पढ़ा दिए थे। तो लेक्चर 1 आज लेक्चर 2 होने वाला है, क्योंकि हमने लेक्चर 1 पढ़ा दिए थे। और जो अभी तक जो है लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही लेक्चर 2 समझ में आएगा। तो लेक्चर 1 में हम कुछ फॉर्मूला बताए थे, और जो है लेक्चर 2 में हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है? ये बराबर -18.9 और जो है डी बराबर 2.5 है। डी बराबर 2.5, डी बराबर 2.5 और एन बराबर जो है एन बराबर वाट है आपका। और ये एन बराबर जो है 3.6 है। ये एन बराबर 3.6। इस क्वेश्चन को जो है आप लोग सॉल्व करेंगे अभी। और नहीं सॉल्व हो रहा है तो आपसे, तो हमको सॉल्व करने के लिए अभी है वो चलिए सॉल्व करते हैं हम। इस पर फॉर्मूला जो बताए थे लास्ट फॉर्मूला, सबसे लास्ट में, तो क्या फॉर्मूला बताए थे? ये एन बराबर फॉर्मूला बताए थे हम। एन बराबर ए प्लस ये वाले फॉर्मूला बताए थे। किसको याद है एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा। अब जो इस फॉर्मूला पर जो है इसका वैल्यू को पुट करेंगे, इस फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करेंगे तो पहले एन का वैल्यू क्या है? तो एन का वैल्यू 3.6 है। 3.6 है एन का वैल्यू। इसके बाद बराबर ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू -18.9 है, -18.9 -18.9 और प्लस है एन का मान जो है कुछ भी नहीं है, तो एन को वैसे ही छोड़ देंगे। और डी का मान कितना है? 3.6 है ना। डी का मान सॉरी डी का मान जो है 2.5 है। डी का मान 2.5, डी का मान 2.5 है। हमने कर दिया ऐसा। इसके बाद जो है आप लोग जो है ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा एक बार में, ध्यान से देखिए। इसके बाद पहले क्या है? 3.6 है, 3.6। इसके बाद जो है 18.9 जो है माइनस में है, इस साइड ला लेंगे हम इसको प्लस में 18.9। इसके बाद जो ये वाला बराबर है, बराबर कर देंगे। अब यहाँ बराबर जो है, बराबर की साइड क्या है? बराबर की साइड क्या है? n-1 इंटू 2.5 ये है ना बराबर। ये तो लिख लिए यहाँ पे। इसके बाद बराबर की साइड जो बचा है उसको लिख दिया। इसके बाद लिख दिए। इसके बाद जो है जोड़ में है तो जोड़ कर देंगे। कितना हो गया? 9 प्लस 6 कितना? 5। इसको जोड़ करके कितना होता है? आप लोग भी जोड़ दीजिए। कितना हो रहा है ना? इसके बाद जो है यहाँ पे n-1 इंटू 2.5 ये क्या है? गुना में है, यहाँ पे गुना में है। तो आपको पता होगा गुना में है तो n-1 इंटू n-1 इसको ऐसे लिख दिया। इसके बाद जो है 2.5 जो है 2.5 को यहाँ पे गुना में है, इस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। इस साइड भागा में आ गया 2.5। समझ गए आप? यहाँ पे समझ नहीं गए तो नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। इसके बाद जो यहाँ पे इसको कटाएंगे कितना बचेगा? कितना बच जाएगा? पॉइंट हटा दिए। इसके बाद 225 तरीके से 9 में कट जा रहा है। इसको 9 में कट गया। इसका जो है 9 बराबर n-1। इसके बाद जो है ये वाला n जो है n का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो n लिख देंगे यहाँ पे। n यहाँ पे बराबर n लिखे यहाँ से n। इसके बाद बराबर की इस साइड क्या है? 9 है, इस साइड माइनस में है तो इसमें इस साइड आ गया तो प्लस में आ गया 1।
n बराबर 10, आंसर आ गया n बराबर 10, n बराबर 10। इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तो क्वेश्चन शुरुआती हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एपी का जो है दिया गया है, एपी बराबर 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? 2 7 यानी 12 का 10वां पद तो क्या होगा? तो इसके लिए पहले जो है A1 को ढूंढना है, उसके बाद A2, उसके बाद D को निकालना है, उसके बाद n का मान दिया गया है 10, n का मान दिया गया है 10 और an का मान निकालना है। तो आप लोग पहले A का मान क्या है? A1 का मान क्या है? 2 है। A2 का मान कितना है? 7 है। A2 का मान 7 है। इसके लिए आप जो D का फॉर्मूला आपको बताए होंगे, आप D का फॉर्मूला क्या बताए थे? A2 माइनस A1, ये वाला फॉर्मूला। D का मान जो है, D का जो फॉर्मूला था A2 माइनस A1, ये वाला फॉर्मूला हम बताए होंगे लेक्चर 1 में। A2 का मान कितना है? 7 माइनस 2, A1 का मान 2 है ना, 7 माइनस 2, D बराबर क्या निकल के आ गया? 5, D बराबर 5। अब जो फॉर्मूला लगाना है, अब जो 10वां पद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? an का ही फॉर्मूला लगेगा। तो an का फॉर्मूला लगेगा, ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। n बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आप लोग को जो है याद हो जाएगा, वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा। तो आराम से देखिए, वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। बहुत कम फॉर्मूला है एपी में, समांतर श्रेणी में जो बहुत कम फॉर्मूला है। आप लोग जो है वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा, तो इसीलिए हम बार बार फॉर्मूला लिखते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, ये n बराबर, ये n का ऐसे ही रह जाएगा। इसके बाद जो है a का मान कितना दिया गया? 2, a का मान कितना दिया? 2 प्लस n का मान कितना दिया गया है? n का मान 10 दिया गया है, 10 माइनस 1। इसके बाद d का मान कितना दिया गया? d का मान जो है 5 निकल के आया है, अभी निकाले हमने, 5 निकला। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये तो बच्चे वाला जो है पहला दूसरा क्लास में सिखा दिया जाता है सर। इसको जो है 10 माइनस 1, इसको 9, 5, इसको जो है 2 प्लस 9 गुना 5 करेंगे, कितना हो जाएगा? 45। इसके बाद जोड़ करके 47, इतना आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे जो है 2 7 12 का 10वां पद जो होगा वो कितना आ गया निकल के? 47। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।